के मध्य शोभायमान है। ऐसे स्थिति में बराती मन बहुत आनंद उत्सव मनाते हैं। हम बराती आए हैं करके आप मन के हृदय में थोड़ी सी पीड़ा है कि आपन के लक्ष्मी रूपी बेटी भगिनी पुत्री ला विदा करबो करके। ऐसे स्थिति में वर हर कथे कितने आजा जल्दी मोकर तो कन्या का कहते कन्या हर कथे में ऐसे नहीं जाओ मोर 7 ठीक वचन है। जब तक 7 वचन ला आप मन पूरा नहीं करिया कि मैं तुम्हारे वचन ला पालन करिया करके जब तक आप हामी नहीं भरिया तब तक मैं आप मन करा पत्नी बन के नहीं जाओ। तो वो वचन हर आप मन मैं समझा था। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। तीर्थ व्रतो उद्यापनम यज्ञ कर्मम मया सदैव प्रिय वयम कुर्याः वामांग आयामे तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या कहती है कि आप बड़े ठाट बाट से आ तो गए मुझे लेने के लिए, लेकिन मेरी 7 जो वचन है शर्त है उस शर्त को आपको पूरा करना पड़ेगा। वह शर्त कौन कौन से हैं? आने वाले समय में कभी भी तीर्थ आप जाओ, व्रत उपवास करो, कहीं भी घूमने फिरने जाओ तो मेरी बिना आज्ञा के आप कहीं नहीं जाओगे। चाहे 4 धाम जाओ, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग जाओ, चाहे विदेश भी जाओ, लेकिन या तो मुझे संग में लेकर जाओगे या मेरी आज्ञा लेकर के जाओगे। मुझे बिना बताए तीर्थ व्रत उद्यापन आपको करना नहीं है। अगर आप यह वचन आप पालन करेंगे तभी मैं आपके वामांग में आऊंगी। वामांग कहने का मतलब है पत्नी का हमेशा स्थान पुरुष के बाएं साइड में इसीलिए रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं वामांगी। पत्नी को हमेशा वामांगी कहा जाता है। तो वामांगी तब मैं होंगी, आपकी पत्नी तब मैं बनूंगी जब मेरे इस पहले वचन को आप पालन करोगे। तो अब साली लोग पूछेंगे, लेकिन मैं पूछ दे रहा हूँ क्योंकि फिर वो धमा चौकड़ी हो जाएगी। अब आप लोगों का प्रतिनिधि स्वरूप मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको पालन करना है? ये वचन आपको मंजूर है? आप पालन करोगे? आप बोलेंगे हाँ। अब नहीं करने से भी हाँ बोलना है, करना ही है। तो वर जो है नारायण स्वरूप वर हामी भर रहे हैं, अर्थात प्रथम वचन का पालन अक्षरशः करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब इसमें आप उसको हटा दीजिए। बोल में इमें डालो। अरे या तो लड़का थूकना में हटाए, सुना ना लड़का आप ऐसे ऐसे आप नहीं लगता। ओम अग्निमर्झमणभ्यो स्वाहा। इदम दोनों आखिरी है। अग्निमर्झमणाय गोपांगना चदुकूल चौरम। अब प्रथम वचन पालन करूंगा बोल के वर रूपी नारायण भगवान हामी भरते हैं। अब दूसरा वचन क्या मांगती है कन्या? पूज्यो यथा स्वपितरो ममापि यथैष भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांग आयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं द्वितीयं। दूसरे वचन पालन करने के लिए कहती है कन्या कि हे वर रूप में आए नारायण स्वरूप आप मेरे दूसरे वचन का पालन करिएगा। दूसरा वचन क्या है? जिस प्रकार से आपके घर में आपके माता पिता का आप पूजन अर्चन और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, माता पिता को भगवत स्वरूप मान करके उनकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार आज के बाद मेरे माता पिता को अपना माता पिता समझ करके उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी देख रेख करना, उनके संकट के समय में आप सहायता करना। तभी मैं मेरे दूसरे वचन का जब पालन करेंगे तभी मैं आपके वामांग में आऊंगी, आपकी पत्नी बनूंगी। तो वर कहते हैं कि हाँ, मैं आपके हाथ और आपके शरीर पवित्र पाक शरीर को छू करके कह रहा हूँ कि मैं दूसरे वचन को भी पालन करूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कन्या कहती है मैं जब
मेरे तीसरे वचन का आप पालन करोगे तभी मैं आपके वामांग में आऊंगी, आपकी पत्नी बनूंगी। तीसरा वचन क्या है? जीवनम अवस्था त्रये पालनम कुर्यात् वामांगयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। कन्या कहती है कि जीवन के 3 अवस्था होते हैं। एक बाल्यावस्था तो गुजर चुका, बाल्यावस्था में पति के साथ मिलन भी नहीं हुई थी, अब पहली बार मिलन हो रही है। अब जीवन, वैवाहिक जीवन के 3 अवस्था जो होते हैं, ये प्रथम अवस्था है, दूसरी अवस्था प्रौढ़ावस्था आएगी, तीसरी अवस्था वृद्धावस्था आएगी। वृद्धावस्था के बाद हम सबको प्रयाण करना है। तो इन तीनों अवस्थाओं में पति को वचन भराती है कन्या कि आप इन तीनों अवस्था में मेरी भरण पोषण करोगे, मेरे संकट के समय में हमेशा साथ खड़े रहोगे, मेरे दुख के समय में मुझे सुख प्रदान करने की कोशिश करोगे, तत्पर रहोगे, तभी मैं आपकी पत्नी बनूंगी। तब वर कहते हैं मैं आपके तीनों अवस्था में मैं आपका साथ दूंगा, कभी भी आपको छोड़ूंगा नहीं। था वचन में कन्या कहती है कुटुंब संपादन सर्व कार्य कर्तुम प्रतिज्ञा यंकांत कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थः। कन्या कहती है कि मेरे चतुर्थ वचन आपको पालन करना पड़ेगा। चतुर्थ वचन क्या है कि कुटुंब के भरण पोषण के लिए आगत दिन में हमारे बाल गोपाल होंगे, संतान उत्पत्ति होगी एवं हमारे माता पिता, ससुराल में माता पिता, भाई भगिनी सब रहेंगे। उन सब के भरण पोषण के लिए आपको धर्म के पथ पर चलते हुए धन कमाना है, तभी परिवार की भरण पोषण होगी। और आप जुआ चित्ती एवं इधर उधर अव्यय से धन कमाएंगे, भ्रष्टाचार से धन कमाएंगे, तो मैं आपका साथ नहीं दूंगी। आप धर्म पथ पर चल करके मेरे कुटुंब का भरण पोषण करना। क्या आपको स्वीकार है? पति कहते हैं कि मैं सदा सदा धर्म पथ पर चलते हुए मैं धन कमाऊंगा और मेरे तुम्हारे सहित मेरे परिवार का पालन पोषण करूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भी आता है हमारा लोकल फोन कार्य व्यवहार कर्मण्य व्यये ममापि मंत्र ये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रुवन्ति पंचः मत्र कन्या। मेरी 5वां वचन यह है कि जब भी सर्व कार्य में, चाहे कुछ भी यज्ञ कार्य हो, सार्वजनिक व्यय हो, चाहे कुटुंब के भरण पोषण के लिए व्यय करना पड़े धन का, तो मेरी मंत्रणा लेना आपको आवश्यक है। आपको बताना पड़ेगा कि मैं किस चीज के लिए मैं व्यय कर रहा हूँ। और ये जरूरी भी है। पति को इतना अनुशासन में रखना पत्नी की का अधिकार है। पति कुछ भी व्यय करता रहे, इधर जुआ खेल देगा, इधर सट्टा खेल देगा, तब तो गलत है। इसीलिए पत्नी कहती है कि आप कुछ भी कार्य करो, अगर धन आप व्यय करते हो तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इस कार्य के हेतु में मैं व्यय किया हूँ, तभी मैं आपके वामांग में आऊंगी, आपकी पत्नी बनूंगी। वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठमम्। 6ठे वचन क्या कहती है कि आपके वामांग में पत्नी रूप में तभी मैं जाऊंगी जब आप मेरे 6वें वचन पालन करोगे। 6वां वचन क्या है? आप कभी भी, आपको भगवान की शपथ है, आप कभी भी दुर्व्यसन नहीं करेंगे। दुर्व्यसन में अनेक प्रकार के शराब, मद्यपान से लेकर के जुआ, भ्रष्टाचारी, या कुछ भी भ्रष्ट पथ में आप नहीं चलेंगे और मुझे अपमान नहीं करेंगे कहीं भी। ये वचन अगर आप पालन करेंगे तभी मैं आपके वामांग में आऊंगी, आपकी पत्नी बनूंगी। वर कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी भ्रष्ट पथ और भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आहार नहीं करूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वर को परस्त्रियं मातु समां समीक्ष्य, परस्त्रियं मातु समां समीक्ष्य, पर स्त्रियं माने पर स्त्री को
माता के समान आप देखना अपने नेत्रों में। और स्नेहम सदा चेन्मयी कांत कुरिया यानी अपनी पत्नी को यानी मुझे हमेशा स्नेह करना। कभी भी छोटी छोटी चीजों में गाली गलौज या हाथ उठाना एकदम बहुत बुरी बात है, गंदी बात है। ऐसे स्थिति में कुछ भी हो सकती है। तो आपको पर स्त्रियों को माता के समान देखना है, मुझे स्नेह करना है, मेरे भातृगणों को, मेरे परिवारजनों का संकट के समय में, दुख के समय में प्रेम व्यवहार एवं पालन पोषण करना है। वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रुवंती कन्या सप्तमं मंत्र। कन्या कहती है अगर इस प्रकार से 7वें वचन के साथ साथ 6ठवें वचन को आपने पालन कर लिए, इस 7वें वचन को भी अगर आप पालन करोगे तभी मैं आपके वामांग में आऊंगी। वर कहते हैं मैं कि अक्षरशः मैं तुम्हारे 7वें वचन को पालन करूंगा, लेकिन मेरी भी तो कुछ शर्तें हैं। तेरा ही पालन करता रहूं क्या? मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तो कन्या कहती है आप अपना शर्त बताइए। अब वर कहते हैं कि हे लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या, तू जिस प्रकार से तू अपने घर में माता पिता की सेवा करती है, उनके रजोगुण से उत्पन्न तू है, तुझमें रज सत और तम नाम के त्रिगुण संचालित हो रहे हैं तेरे नसों में। मेरे घर आकर के उसमें से सत्व गुण का ही प्रयोग करना। सत्व गुण हमेशा धर्म पथ पर चलने वाला होता है, इसीलिए हमेशा सत्व गुण का प्रयोग करते हुए मेरे माता पिता एवं मेरे परिवार जनों को अपने सुंदर कमल के सदृश हाथों से सुंदर व्यंजन और पकवान बना करके उनको परोसना, उनको संतुष्ट करना। उनके जब भी तुम कोई मेहमान आए या मेरे परिवार जनों से भी जब तुम वाक वाणी पुष्प अगर उन पर आरोपित करो, अपने वचन जब उन पर आरोपित करो, कुछ बोलो, तो इस प्रकार से अमृत वर्ष से मुस्कुरा करके बोलना, ताकि मेरे परिवार जन खुश रहें, आनंदित रहें। कोई भी मेहमान आए तो उनको हमेशा हर्षित रखना और मेरे घर को स्वर्ग बनाकर रखना, तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो इस प्रकार से कन्या कहती है कि मैं हृदय से आपके परिवारजनों को आनंदित रखूंगी, खुश रखूंगी और समस्त परिजनों का एवं धर्म पथ में रहूंगी, चलूंगी। बोले वृंदावन बिहारी